ये जो पांडव पक्ष और कौरव पक्ष है, ये जो दो सेनाएं हैं आमने सामने, एक पांडवों की है, एक कौरवों की है। पांडव पक्ष धर्म को साथ लेकर चलने वाला पक्ष है और इसीलिए आप पाएंगे पांडव पक्ष में हर बात में सद्बुद्धि सुरक्षित है, सद्भावनाएं हैं, सद्विचार है, सत्कर्मों का मार्ग है। उसके ढेरों उदाहरण। विपरीत परिस्थितियों में भी पांडव अपने धर्म के मार्ग को छोड़ते नहीं हैं, लेकिन सब कुछ अनुकूलताएं पाकर राज्य हड़प कर भी कौरव धर्म के मार्ग पर चलते नहीं हैं, अधर्म साथ बना रहता है। और उसका प्रमाण अब कई भावों में महाभारत में देख सकते हैं, कई रूपों में, कि पांडवों की धर्म की स्थिति क्या थी और कौरवों के अधर्म की स्थिति क्या थी। पांडव विपरीत परिस्थितियों में भी, आप देखें, अर्जुन 12 वर्ष का वनवास स्वीकार कर लेता है, लेकिन अपनी आंखों के सामने कसाईयों के हाथ में गौवंश जाते हुए देखना गवारा नहीं होता और इसीलिए उस कक्ष में जहां युधिष्ठिर द्रौपदी थे जाना नहीं था नियमानुसार, क्योंकि जाने पर 12 वर्ष का वनवास होना था, लेकिन गांडीव नहीं उठाता तो निश्चित है धर्म जाता है। अर्जुन ने धर्म को सामने रखा, गांडीव उठाकर लाया, गौवंश की रक्षा की, कसाईयों के हाथ से गौवंश लेकर विप्रजनों को लौटाया और फिर स्वेच्छा से 12 वर्ष के वनवास को स्वीकार। ये धर्म का पक्ष है। ऐसे एक नहीं अनेक उदाहरण। विपक्ष में खड़े हुए पितामह और द्रोण यदि वेश बदले हुए अर्जुन को दिखाई दे जाते विराट राजा के यहां, अर्जुन तो भी धर्म निभाता है, वहां भी ये नहीं सोचता कि जब पितामह और गुरु द्रोणाचार्य अधर्म का साथ दे रहे हैं तो मुझे क्या पड़ी उनका सम्मान करने की। लेकिन नहीं, विपरीतताओं में भी धर्म